कितने दिन ऐसे होते थे कि मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल पे थैला में जो रोटियां बच जाती थी शाम को उनको थैला में रख लेते थे और जब अगले दिन भूख लगती थी वो सूख जाती थी तो उनको पानी से ही गीला कर लेते थे। जब वो पुराने कपड़े खरीदने गए तो उस कोट को पूछा कितने का, कि 300-400 का, कि कुछ और मंदा हो जाएगा। तो उसने जल्ला के कहा मंदा लेना है तो आगे चले जाओ, वहाँ पे मरे हुए के कपड़े बिकते हैं, जो मर जाते हैं उनके कपड़े जो डाल देते हैं कि वहाँ से ले लो। जो लोगों में जोश है, सरकार ने आप देखो चारों तरफ कार्यकर्ता है, ये सब मान्यवर साहब की देन है। मान्यवर साहब भीड़ पे भरोसा नहीं करते थे। मान्यवर साहब कहते थे सरकार बने ना बने लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। नोएडा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज काशीराम जी की जयंती पर नोएडा के अंबेडकर पार्क में तमाम बसपा के कार्यकर्ता यहां पर एकजुट हैं। गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष वो भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र मोहित जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और काशीराम जी के कुछ जो रोचक किस्से जिसे हम कहेंगे वो हम इनसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो उनके साथ काम भी किया है, आपने उनको देखा है तो बखूबी आप जानते हैं उनको। तो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को आज काशीराम जी की जयंती के इस अवसर पर कि किस तरह से वो थे, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, खुद बताएं। बहुत बहुत आभार टीम यूपी तक का, और मैं सभी देशवासियों को आज बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम साहब के 91वें जन्म दिवस की सभी को बधाई देता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब तो आग थे, वो गोला बारूद फैक्ट्री में वैज्ञानिक थे, तो वही आग उनके अंदर थी। जो आग थी वो थी सामाजिक परिवर्तन की, और वो ऐसे योद्धा थे कि जिन्होंने अपनी नौकरी को त्याग देके और इस देश में परिवर्तन करने के लिए पैदल चल के, साइकिल से चलकर इस देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और इस देश की राजनीति को बदल दिया। मान्यवर कांशीराम साहब जब साइकिल यात्रा कर रहे थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने साइकिल यात्रा करी थी, तो कितने दिन ऐसे होते थे कि मान्यवर कांशीराम साहब साइकिल पे थैला में जो रोटियां बच जाती थी शाम को उनको थैला में रख लेते थे और जब अगले दिन भूख लगती थी वो सूख जाती थी तो उनको पानी से ही गीला कर लेते थे। पानी में ऐसे डुबाया रोटी को, सूख हुई को, और उन सूखी रोटियों को खाते थे, सूखी रोटियां खा लेते थे। एक बार मान्यवर कांशीराम साहब को मीटिंग में जाना था, सर्दी का समय था, कपड़े नहीं थे सर्दी के पहनने वाले और साहब के पास पैसे भी नहीं थे। तो साहब कांशीराम कपड़े की दुकान पे गए और पूछा भाई ये कोट कितने का है? तो कहने लगे कि इस कोट की कीमत तो 2000 रुपये है। कहने लगे कुछ इससे मंदा होगा? तो कहने लगे कि आप बाहर चले जाओ पटरी पे, वहाँ कुछ मंदा मिल जाएगा। तो साहब जब वो पटरी पे जो कपड़े बिकते हैं, साहब पटरी पे गए तो उन्होंने पूछा भाई ये कोट चाहिए मेरे साइज का, और इस कोट की क्या कीमत है? उन्होंने कहा इस कोट की कीमत तो 1000 रुपये है। उन्होंने पूछा कुछ और मंदा मिल जाएगा? कि आगे चले जाओ पुराने कपड़े बिकते हैं वहां से खरीद लीजिए। तो साहब वहां पुराने कपड़ों पे गए खरीदने के लिए। जब वहां पुराने कपड़े खरीदने गए तो उस कोट को पूछा कितने का, कि 300-400 का, कि कुछ और मंदा हो जाएगा। तो उसने जल्ला के कहा मंदा लेना है तो आगे चले जाओ, वहां पे मरे हुए के कपड़े बिकते हैं, जो मर जाते हैं उनके कपड़े जो डाल देते हैं कि वहां से ले लो। साहब ने कहा हम तो वहां चले जाएंगे। तो मान्यवर साहब गए वहां पूछते हुए, और साहब ने पूछा कितने का है? तो साहब के बजट में था उस समय के, जो भी उनके पास पैसे थे। तो साहब ने वो कोट लिया, झाड़ा और उसको पहना, और उसी कोट को पहन के जाके साहब ने जो पब्लिक में मीटिंग ली। तो इन सब बातों से मान्यवर कांशीराम साहब बने। कांशीराम से मान्यवर बनने का ये पूरा सफर था कि जिन्होंने मरे हुए के कपड़ों को पहना, अपनी वीआईपी नौकरी छोड़कर साइकिल चलाई, सूखी रोटियां खाई, ये सब बात मान्यवर कांशीराम साहब बनाते हैं। तो ये सब देखकर जो उन कार्यकर्ता थे, आप लोग थे, उनके बारे में किस तरह की सोच रखा करते थे? इतना सम्मान। ये जो उनकी सोच थी, इसी ने भारत की राजनीति को बदला। और 4-4 बार जो उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, तो ये सब उन्हीं की मेहनत और बहन जी की मेहनत का ही परिणाम है। और आज भी जो लोगों में जोश है, सरकार ने आप देखो चारों तरफ कार्यकर्ता है, ये सब मान्यवर साहब की देन है। मान्यवर साहब भीड़ पे भरोसा नहीं करते थे। मान्यवर साहब कहते थे सरकार बने ना बने लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है, सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन क्या? साहब अपने एक पेन लेके बोलते थे कि जो ये पेन है, इस देश में एक खड़ी व्यवस्था है,
ये व्यवस्था इस तरह की नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए सबको बराबर अधिकार मिले। समता मूलक समाज चाहते थे, इसीलिए साहब ने नौकरी छोड़ के साइकिल चलाई, सूखी रोटी खाई, पुराने कपड़े पहरे और जन क्या क्या झेला। साहब ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, दोस्तों के घर जाऊंगा। तो उनके दोस्त पूछते थे कि आप हमारे घर भी कभी आइए, कहने लगे मैं आपके घर आऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा समय है, ये मेरा पूरा समय मेरे समाज के उत्थान के लिए लगे है। इस देश में जो लंबे समय से ये गैर बराबरी चली आ रही है, इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए चले। साहब ऐसे एक नेता हुए जिन्होंने नारों के दम पे इस पूरे देश में भूचाल ला दिया। साहब ने कहा कि चाहता मंडल कमीशन लागू करो या गद्दी खाली करो, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब कांशीराम ने साइकिल के द्वारा छोटी छोटी सभा करके इस समाज को समझा के और सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। ये साहब कांशीराम थे। नारे भी जबरदस्त रहते थे उनके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका जो सरल स्वभाव रहा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहा करते थे, सूखी रोटियां तक खा लेते थे। तो आज यहाँ पर काशीराम जी की जयंती के अवसर पर उनकी जो यादें हैं और जो उनके कुछ कहानी किस्से हैं वो भी हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। नोएडा से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।